होडल के गांव भूपगढ़ में अंबेडकर जयंती के दौरान आतिशबाजी को लेकर हुए झगड़े में दर्जनों ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किए गए SC/ST एक्ट के मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने इस मामले को पूरी तरह से झूठा बताया है। मामले को लेकर गांव भूपगढ़ के अलावा कई अन्य गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक जगदीश नायर से मुलाकात की, जिस पर नायर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में किसी भी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। नायर ने कहा कि जो क्षेत्र में SC/ST एक्ट के मामले दर्ज हो रहे हैं, इन सभी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का हाथ होता है। नायर ने कहा कि मैं खुद दलित समाज से हूं और ऐसा अन्याय वो क्षेत्र में नहीं होने देंगे। SC/ST के दर्ज मामले में सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर से मिले और समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद विधायक जगदीश नायर भी उनके साथ DSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने DSP कुलदीप सिंह से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। बाद में सैकड़ों ग्रामीणों ने SDM की गैर मौजूदगी में उनके नाम तहसीलदार प्रेम प्रकाश गौड़ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि 14 अप्रैल को गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में समाज के लोग कार्यक्रम कर रहे थे। रविदास भवन में समारोह का आयोजन चल रहा था। उन्होंने बताया कि रविदास भवन के आसपास काफी मकान और खेतों में गेहूं की पकी फसल खड़ी हुई थी। जयंती समारोह में DJ, पटाखे, रॉकेट और अन्य प्रकार की आतिशबाजी चलाई जा रही थी, जिनका ग्रामीण ये कहते हुए समझाने का प्रयास कर रहे थे कि खेतों में फसल खड़ी है और मकान भी है, आतिशबाजी से आग लग सकती है। थोड़ी देर बाद ही पता लगा कि सुरेंद्र के मकान में पटाखे से आग लग गई, जिसमें अनाज, भूसा व हजारों रुपए जलकर राख हो गए। ज्ञापन में बताया कि इस घटना के बाद भी जयंती निकालने वाले लोगों ने आतिशबाजी को बंद नहीं किया, बल्कि ठहाके मारकर हवाई फायर करने लगे। इसी दौरान दूसरी जगह भी आग लग गई, जिसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। जब कुछ ग्रामीण रविदास भवन पहुंचे और पटाखों को बंद करने का आग्रह किया, तो कुछ लोगों ने उन्हें मूर्तियों को तोड़कर झूठे केस में फंसवाने व जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना के दौरान उन्होंने सबसे पहले पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा दी गई झूठी शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत दर्जनों ग्रामीणों के नाम झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्रामीणों ने DSP व SDM से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। जब इस बारे में होडल DSP कुलदीप सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सोमवार को उनके पास गांव भूपगढ़ से सैकड़ों ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर भी आए हैं। उन्होंने कहा कि गांव के ही दलित समाज के लोगों ने गांव के स्वर्ण जाति के दर्जन भर लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है और इन लोगों ने इस मामले को झूठा बताया है और इसकी जांच कराई जाएगी। जो जांच में पाया जाएगा, उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। अगर मामला झूठा पाया गया तो उल्टा दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। विधायक जगदीश नायर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जाट, ब्राह्मण, गुर्जर सभी स्वर्ण जाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अंबेडकर जयंती के दौरान कुछ लोगों ने आतिशबाजी की थी, जिससे खेतों पर खड़ी फसल जल गई थी, जिसकी भरपाई के लिए ग्रामीणों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टा स्वर्ण समाज के लोगों पर ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी हरिजन जाति से हैं और दावे के साथ कहते हैं कि अंबेडकर जयंती की आड़ में कुछ लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीरों को स्वयं तोड़ा और ग्रामीणों को फंसाने का प्रयास किया है, जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह भीम आर्मी हो या कोई अन्य हो। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जातिवाद की राजनीति करते हैं, इसे दलित और स्वर्ण का संघर्ष बनाना चाहते हैं। ऐसा वह कभी नहीं होने देंगे। नायर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस समय इस समाज के लोगों को इशारा करते हैं कि भाईचारा खराब करो और स्वर्ण जाति के लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज कराओ, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। वो स्वयं दोनों पक्षों के लोगों से मिलेंगे और इस मामले को आपसी भाईचारे के तौर पर निपटाने का प्रयास करेंगे। नायर ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी दलित समाज पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ है, सभी मामले झूठे दर्ज कराए गए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरेराम। हरेराम जी, जो आज आप मतलब DSP साहब से मिले हो भारी संख्या में, विधायक भी जगदीश नायर क्षेत्र का आपके साथ है, क्या मामला आपका, क्या समस्या? मामला यह था कि हम भूपगढ़ से हैं। हमारे हरिजन भाई रविदास भवन पर 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती मना रहे थे और खूब धूम धमाके, फटाके, हर्षोल्लास से मना रहे थे। हमारे
पड़ोसी हैं सुरेंद्र जी, जाट बरादरी से हैं। उन पटाखों से उनके घर में आग लग गई। उन्होंने उनसे मना किया कि पटाखे वगैरह मत चलाओ, फसल खड़ी है चारों ओर, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ठहाके लगाने शुरू कर दिए, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और दोबारा जब सुरेंद्र मना करने गया तो उस पर हमला बोल दिया और अपनी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी और हरिजन एक्ट लगा दिया। पुलिस से जो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी 14 तारीख को एप्लीकेशन लगी थी कि हमारे घर में आग लगी है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उनका हरिजन एक्ट लगा दिया पुलिस ने। तो हम तो ये न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं राहुल जी नाम मेरा, वाल्मीकि समाज से, गुड़गांव से सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, तो क्या आपके गांव में क्या मामला है? हमारे गांव में मामला ये है जी, 14 तारीख का बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती थी। मैं अपने घर पे था तो हमारे जो हरिजन भाई है वो बम पटाखे चला रहे थे, डीजे से मना रहे थे। तो उन्होंने बम चलाए तो फसल का टाइम है, पड़ोस में हमारे चौधरी साहब का घर था, बम से उनके वहाँ पे आँच लगी थी। वो बताने के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे जो सुनने में आया है, गांव बस्ती ने जो बयान करे ये मेरे संज्ञान में आया है। तो उनको समझाने के बावजूद भी तो इनसे उल्टा अपशब्द बोले हैं और फिर उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने खुद तस्वीर तोड़ी है। सर, जो गांव भूपगढ़ से सर दर्जनों लोग आए हैं, विधायक जगदीश नायर उनके साथ हैं, क्या मामला था? भूपनगर में 14 नवंबर को अम्बेडकर जयंती थी। तब हरिजन पक्ष का आरोप है कि हमारे साथ बदतमीजी की उस दिन, और एफआईआर दर्ज कर ली हमने। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही तस्दीक हो जाएगी और इसमें लीगल कार्रवाई की जाएगी तस्दीक के बाद जी। तो सर, जो स्वर्ण जाति के लोगों ने उनका कहना है कि ये मतलब झूठा आरोप उन पर लगाया है, उन्होंने बम पटाखे के साथ जयंती मना रहे थे जिससे आग लगी थी। अभी अभियोग में तस्दीक नहीं हुई है, इसमें वेरीफाई करेंगे। अगर एक्चुअल में स्वर्ण पक्ष ने उनके साथ बदतमीजी की है तो अरेस्ट किया। आज सैकड़ों लोग आपके साथ आए हैं डीएसपी साहब से मिलने, क्या मामला पूरा? ये पीड़ित लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, सारी 36 जाति हैं, एक जाति छोड़, इसमें और जातियों के भी लोग आए हैं। हमारे चमार भाइयों ने अम्बेडकर जयंती मनाई थी, अच्छी बात है, मनानी चाहिए, अब भी मनाते हैं। इनके खेतों में आँच लग गई, घरों में आँच लग गई, कोई धूल गोले चल रहे थे, इन्होंने उनसे मना किया। मना करने के बावजूद वो धूल गोले चलते रहे। ये अपने अनाज की भरपाई करने के लिए थाने में एप्लीकेशन दे आए। इनकी एप्लीकेशन दर्ज ना होके इन पर उल्टा SC एक्ट लगा दिया गया। झूठा ड्रामा बना के बाबा साहब की तस्वीरों को तोड़ के उन्होंने स्वयं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी हरिजन हूँ, उन्होंने स्वयं ड्रामा बनाया और इनको सबको फंसाना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भीम आर्मी हो, चाहे कोई सी आर्मी हो। जगदीश नायर का बयान है नहीं, मतलब क्या मानते हैं? और भी मामले पैसे के मामले हैं। यहाँ कुछ नेताओं की आदत खराब हो गई है, जातिवादी की राजनीति करते हैं, लोगों को दबाने के लिए फिर इन पर पैसे का बोझ डाला जाता है। पैसे से जो है ना भाईचारे को खराब किया जा रहा है। स्वर्ण और दलित का जो है ना संघर्ष बनाना चाहते हैं, जबकि हम ऐसा संघर्ष नहीं बनने देंगे। यहाँ सभी भाईचारे से, अमन से रहते हैं। और जो यहाँ का मैं बड़ा खुला नेता हूँ, उदयवान जी इशारा करते हैं कि भाई आप लोग भाईचारा बिगाड़िए। भाईचारा बिगाड़ने से उनको बड़ा मदद मिलती है, जबकि मैं भाईचारा बनाना चाहता हूँ, भाईचारे को नहीं बिगड़ने दूंगा। चमार भाइयों को भी समझाऊंगा और इनको भी, पंडितों को भी, पंडित जी को भी और इनको चौधरियों को भी समझाने का मैंने प्रयास किया। इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैं भी न्याय का आदमी हूँ, आज से राजनीति नहीं कर रहा, 25-30 साल से राजनीति कर रहा हूँ। इनका कोई लेना देना नहीं है झगड़े से। झूठे फंसाए जा रहे हैं सिर्फ पैसे के लालच में, ताकि इनसे पैसे, मतलब और भी गाँवों में मामले दर्ज हुए, क्या मानते हैं? सब जगह झूठे मामले दर्ज हैं, कहीं कोई अत्याचार नहीं है हमारे क्षेत्र में। जो हरिजन एक्ट दर्ज हो सब, हाँ, वो झूठे दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठे। मैं इसका खंडन करता हूँ।